Good morning, students. It's 9th class lecture class, and today's lecture is on chapter 1st, which is improvements in food resources. So today is our first day of starting this chapter. इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था इट वाज एन ओवरव्यू ऑफ द होल चैप्टर, जिसमें हमें जो जो चीज़ें देखनी हैं, लर्न करनी हैं, वो सब हमने ओवरव्यू हम लोग देख चुके हैं. नाउ टुडे वी विल स्टार्ट दिस चैप्टर फर्स्ट, विच इज़ इम्प्रूवमेंट्स इन फूड रिसोर्सेस. सो लेट्स बिगिन. सबसे पहले अगर हम फूड की बात करते हैं, one question arises in our mind that what is food? So food is a thing which is essential for our growth, development and body repair. Food वो चीज़ है जो कि एक न्यूट्रिशन हम लोगों को प्रोवाइड करता है. जो हम न्यूट्रिशन लेते हैं वो फूड के माध्यम से हम अपने बॉडी में लेते हैं, जो कि हमारी ग्रोथ, डेवलपमेंट और बॉडी पार्ट्स में कहीं पे कोई टूट फूट होती है, जैसे मान लो कोई इंजरी हो गई, तो उसकी बॉडी को, उस सेल्स को, उन टिश्यूज़ को रिपेयर करने में जो हमें मटेरियल मिलता है वो फूड से हमें मिलता है. सो फूड इज़ वेरी एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर बेसिक लाइफ और डेली डे टू डे लाइफ. तो आई फील you all now understand the basic definition of food. Now come to the next point, that is what are functions of food. So if we talk about functions of food, तो food क्या क्या करता है? It protects our body from diseases. It provides energy for doing our day to day life works. जैसे आप स्टडी करते हो, एनर्जी कहाँ से मिलती है आपको? फूड से. एक्सरसाइज करते हो, यू विल गेट एनर्जी फ्रॉम फूड. कोई भी चीज़ करते हो, कोई भी काम करते हो, अगर एक बकेट को बाथरूम से अगर आप उठा के किचन तक लेके जाते हो, दैट ऑल्सो रिक्वायर एनर्जी, एंड दैट एनर्जी वी गेट इन आवर डे टू डे लाइफ, इन आवर डेली लाइफ फ्रॉम फूड. तो फूड का जो बेसिक फंक्शन है वो यही है कि वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है, जिससे हमारी ग्रोथ, डेवलपमेंट और बॉडी रिपेयरिंग होती है, हमें डिजीज़ से प्रोटेक्ट करता है. सो दीज आर द बेसिक फंक्शंस ऑफ फूड. व्हाट वी गेट फ्रॉम फूड, हमें फूड से मिलता क्या है? तो ये बहुत इजी आंसर होगा इसका. फूड सप्लाइज अस कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, लिपिड्स, जो कि हम लोग जानते हैं फ्रॉम आवर वेरी फर्स्ट क्लास, फ्रॉम 6th क्लास से हम लोग भी देखते हैं. जब हम बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स के बीच में डिफ्रेंशिएशन सीखते हैं तो हमें पता चलता है, हम लोग पढ़ते हैं प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट के बारे में. फूड देता है हमें कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन्स, लिपिड्स, विटामिन्स, मिनरल्स एंड वाटर. अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाउ अर्ली ह्यूमन अकम्प्लिश देयर फूड रिक्वायरमेंट्स. जो हमारे अर्ली ह्यूमन थे, हमारे जो पूर्वज थे, वो किस तरह से अपनी फूड रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट करते थे? तो वो लोग क्या करते थे, दे गो टू द मतलब वो तो रहते ही फॉरेस्ट में थे. सो दे ईजीली हंटिंग एनिमल्स एंड कलेक्टिंग फ्रूट्स, फ्लावर्स एंड रूट्स ऑफ फॉरेस्ट प्लांट्स टू मीट देयर फूड रिक्वायरमेंट्स. तो वो अपनी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए एनिमल हंटिंग करते थे, फ्रूट्स, फ्लावर्स एंड रूट्स को वो एज अ फूड काम में लेते थे. And how modern human accomplish their food requirements. तो जो मॉडर्न ह्यूमन है उसमें और अर्ली ह्यूमन में क्या डिफरेंस है? मॉडर्न ह्यूमन जो है वो किस तरह से accomplish करते हैं? बाय फार्मिंग एंड रियरिंग एनिमल्स. तो फार्मिंग से क्या होता है कि हम
जो भी है फूड प्रोडक्ट्स को ग्रो कर सकते हैं, लाइक स्पाइसेस, सीरियल्स, सम वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, एंड बाय रियरिंग एनिमल्स, जैसे कि हम काऊ को, कई लोग काऊ जो है गाय उसको पालते हैं, बफेलोज गॉट को पालते हैं, उनसे मीट मिलता है, मिल्क मिलता है, मिल्क से हम मिल्क प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। और इस तरह से जो है मॉडर्न ह्यूमन अपनी रिक्वायरमेंट्स को एकम्प्लिश करता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब हम कुछ डेफिनेशंस के बारे में देखेंगे। सो वी हैव टू टॉक अबाउट सम बेसिक डेफिनेशंस in which first of all is autotroph. So autotrophs are, which animals are autotroph? Organisms which can prepare their own food are termed as autotrophs. जो भी जीव जंतु, या जंतु तो नहीं कह सकते हैं, जो भी प्राणी, ऑर्गेनिज्म मीन्स जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं, प्राणी हैं, अपने खुद के फूड प्रोडक्ट्स को खुद प्रिपेयर करते हैं, वो किसी पे भी डिपेंड नहीं रहते हैं, दे आर नॉन एज ऑटोट्रॉफ्स। दे प्रिपेयर देयर फूड बाय themselves and examples are green plants, green algae, blue-green algae and some bacteria. Now आप ये चीज़ पॉइंट लिख सकते हैं, ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी एंड ग्रीन प्लांट्स एंड व्हाट, सम बैक्टीरिया. Now what are heterotrophs? Which organisms depend on plants and other animals for their food are termed as heterotrophs. They are depend on others and they are self-dependent. तो heterotrophs में जितने भी आते हैं सब आ जाएंगे human beings, grazing animals like cow, buffalo, goat. They are known as grazing animals. Carnivores like lion, tiger, etc. These are snakes, frog, rabbit, rats, fishes, crocodiles, whales, sharks, monkeys, squirrel, etc. There are so many examples are here to explain heterotrophs. मैंने सभी आप लोगों को बता दिए. आपको जो एग्जाम्पल अच्छा लगता है वो आप सिलेक्ट करके एग्ज़ाम में उसे लिख सकते हो. Now come to the next definition, that is photosynthesis. So photon means light, which is we will get from sun. Okay, we all, plants and animals, we all get light from sun. Sun is the basic source of our light, and photon means light particles, जो हमें sun से light particles मिलते हैं, and synthesis means to make. So photosynthesis is a process in which plants prepare food by using sunlight, and they are self-dependent, so they make their own food, and it is basic metabolic activity of plant. So वो लोग किस तरह से photosynthesis परफॉर्म करेंगे ये हम देख सकते हैं. They use carbohydrate and water and utilize sunlight, and in the presence of chlorophyll they will form glucose and water molecule will be released. Then this whole process is known as photosynthesis. तो कार्बोहाइड्रेट और वाटर को यूज़ करके प्लांट्स ग्लूकोज का प्रोडक्शन करते हैं उनकी खुद की प्लांट बॉडी में, एंड दे यूटिलाइज दिस ग्लूकोज एज अ फूड. इन दिस होल प्रोसेस दे यूज सनलाइट in the presence of chlorophyll, and water molecule will be released. Now as we talk about next definition, that is metabolism. So metabolism is of two types, catabolism and anabolism. First we are talking about metabolism. Metabolism is the sum
of chemical reactions that take place within each cell of living being for providing energy to vital processes in order to synthesize new organic material or to destroy some organic material for utilizing them for their purposes. तो मेटाबॉलिज्म जो है वो केमिकल रिएक्शन का सम होता है, चाहे वो डिस्ट्रक्टिव रिएक्शंस हो या कंस्ट्रक्टिव रिएक्शंस हो. दोनों ही टाइप की जो रिएक्शंस हैं वो किसके अंडर में आती हैं? मेटाबॉलिज्म के अंडर में. इन दोनों को कंबाइंडली हम कहेंगे मेटाबॉलिज्म. एग्जाम्पल्स हैं फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन. और भी एग्जाम्पल्स हैं बट दीज आर द मेन एंड बेसिक एग्जाम्पल्स ऑफ मेटाबॉलिज्म. ठीक है, और इजी भी है याद रखने में, तो हम इसी को बेसिकली ज़्यादातर यूज़ में लेते हैं. नाउ कम टू द नेक्स्ट डेफिनेशन, दैट इज कैटाबॉलिज्म. कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म में बेसिकली हम लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्योंकि कैटाबॉलिज्म में वो रिएक्शंस होती हैं विच डिस्ट्रॉय और डिस्ट्रक्ट सम कॉम्प्लेक्स मटेरियल देन कन्वर्टेड इनटू दोज कॉम्प्लेक्स वन इनटू द सिंपल वन. एंड एनाबॉलिज्म में जो सिंपल सब्सटेंसेस हैं उनको यूज़ करके वो कॉम्प्लेक्स मटेरियल का फॉर्मेशन होता है. तो याद रखने के लिए हमने एक बेसिक फंडा बनाया है कैटा. कैटा से किससे रिलेटेड टर्म है? कट. ओके, सो कट मीन्स कैटा, एड मीन्स एना. तो हम इससे रिलेटेड करके दोनों का जो फंक्शन है वो याद रख सकते हैं. कट मीन्स कैटा, एड मीन्स एना. तो कैटाबॉलिज्म क्या करेगा? कट करेगा. टू कट एंड टू डिस्ट्रॉय. ये इसमें क्या होगा? इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होगी. एड मीन्स एना मीन्स टू ऐड, टू मेक. अगर हम किसी चीज़ को ऐड कर रहे हैं तो डेफिनेटली हम उसे कुछ हमें बनाना है, प्रिपेयर करना है, इसीलिए ऐड करते हैं. तो इस प्रोसेस में एनर्जी स्टोर होगी. नाउ अगर हम इसकी होल डेफिनेशन देखें तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कैटाबॉलिज्म? Breakdown of complex molecules in living beings to form simpler ones with release of energy. Example इसके हैं glycolysis, Krebs cycle which is also known as TCA cycle and respiration etc. ये वैसे respiration के ही examples हैं जो आप शायद या तो आगे पढ़ेंगे चैप्टर्स में या फिर फर्दर क्लासेस में हम स्टडी करेंगे इसको इन डिटेल. देन एनाबॉलिज्म इज व्हाट? सिंथेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स इन लिविंग बीइंग्स फ्रॉम सिंपलर वंस टू with release of energy is known as anabolism, and its example is photosynthesis. Okay, this reaction also known as constructive reaction, and this is also known as destructive reaction. Okay, I believe कि अब आप लोग कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म में कंफ्यूज नहीं होंगे. एंड इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं. प्रोडक्ट्स ऑफ प्लांट्स. सो व्हाट आर द प्रोडक्ट्स ऑफ प्लांट्स? प्लांट से हमें कौन कौन से प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं? देयर आर सो मेनी प्रोडक्ट्स लाइक सीरियल्स, स्पाइसेस, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एक्सेट्रा. व्हाट प्रोडक्ट्स वी विल गेट फ्रॉम एनिमल्स? दैट आर मिल्क, egg, meat, leather, wool, etc. तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर विच इज़ फिनिश्ड हियर. हमारे नेक्स्ट लेक्चर में वी विल टॉक अबाउट फर्स्ट टॉपिक दैट इज़ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग. इसमें हम लोग देखेंगे we will talk about sustainable agriculture and its advantages, and also about organic farming
and its advantages. So till then, be happy, help each other, happy learning and enjoy learning.